हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे यहाँ आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जब की तैयारी आती है रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ के अपनी तैयारी को जो है पूरा करेंगे, ठीक है। और जो क्लास में पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है। किसी एक स्पेसिफिक स्टेट की क्लास नहीं है, ठीक है। तो जो भी क्लास में आए रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने होते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को मतलब रात को 8 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो क्लास का पीडीएफ है वो भी जो है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके भाई बंधु होंगे, जो भी मित्र होंगे, जो भी 2026 में बीएड में अपनी एक गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं, उनके साथ क्लास को शेयर कीजिएगा और उनको बताइए कि यहाँ पे जो आपकी 2026 की बीएड की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, जिसने क्लास को शेयर नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास को शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है किसका, बताइए। हुमायूं का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, जहांगीर का मकबरा है, या औरंगजेब का मकबरा है। चलिए, उत्तर दीजिए। भारत में चार बाग शैली का मकबरा किसका है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा साथियों। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है दूसरा नंबर। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया, बताइए। पित्रादुरा का जो आरंभ है साथियों, किसने किया था, जहांगीर ने किया था, शाहजहां ने किया था, औरंगजेब ने, या इनमें से किसी ने नहीं। उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पित्रादुरा का आरंभ जो है साथियों किया था किसने, जहांगीर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों, आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को। पित्रादुरा का आरंभ करने वाले का नाम है जहांगीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने क्या दिया गया है, तीसरा नंबर। देखिए, ध्यान से देखिए क्या पूछा है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर जो है तैयार किया जाता है, बताइए। ब्लीचिंग पाउडर जो है किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। बूझे चूने पर से क्लोरीन को, बूझे चूने पर से ऑक्सीजन को, बूझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड को, या बूझे चूने पर से क्लोरीन को। बूझे चूने, बिना बूझे चूने पर से क्लोरीन को, बताइए किस पर से गुजार का जो है हमारा क्लोरीन तैयार किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, बूझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर जो है हमारा क्या तैयार किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है सभी को पता है। बूझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर जो है क्लोरीन मतलब ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने चौथा नंबर। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस जो है निकली थी, बताइए। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी। उत्तर दीजिए। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल त्रासदी के दौरान जो है मिथाइल आइसोथाइन आई क्या आइसोथाइसो अच्छा आइसो थायोसाइनाइड जो है गैस निकली थी, जो कि बहुत ही जहरीली गैस थी। इसमें जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी जो है मौत हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है पांचवा नंबर। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित, बताइए। चलिए, उत्तर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपका स्थित है साथियों कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है आपका कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने छठा नंबर।
अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, बताइए। ठंडी का महीना होता है अक्टूबर और नवंबर का, या जो है यहाँ कौन, मतलब कहाँ पे जो है अधिक वर्षा होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कोरोमंडल तट पर जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में अधिक वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 7वां नंबर। निम्नलिखित में से जो है किसे प्राकृतिक का रडार माना जाता है, बताइए। प्रकृति का रडार किसे माना जाता है, दरियाई घोड़े को, कबूतर को, गिद्ध को, या उल्लू को। तो प्रकृति का रडार जो है आपका दरियाई घोड़े को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। दरियाई घोड़े को जो है प्रकृति का रडार माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 8वां नंबर। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, बताइए। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917 और 19 में दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917 और 19 में दिया गया था, ठीक। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। तीर्थकर महावीर की माता कौन थी, बताइए। तीर्थकर महावीर जो जैन है उनकी माता का नाम क्या था, यशोदा, त्रिशला, चमेली, या महामाया। चलिए उत्तर दीजिए इसका सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रिशला नाम था, ठीक है। महावीर जैन की माता का जो नाम था त्रिशला था, ठीक है। तीर्थकर महावीर जैन की माता का नाम त्रिशला था, और महावीर जो है 24वें तीर्थकर थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आखिरी तीर्थकर 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 10वां नंबर। ध्यान से देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर का। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या होता है, बताइए। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या होता है, तो जब पूर्ति और मांग बराबर हो, ठीक है। उसको जो है संतुलन कीमत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो टी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति और मांग बराबर होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। 1526 में, 1556 में, 1761 में, या 1776 में। तो देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी लड़ी तो गई थी 1761 में। पहली लड़ी गई थी 1526 में, दूसरी लड़ी गई थी 1556 में, और तीसरी आपकी 1761 में लड़ी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है दूसरा नंबर। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी, बताइए। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। आनंद भवन स्थित है साथियों, बताइए। इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, आगरा में। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है। तो आनंद भवन की अगर बात करेंगे तो आनंद भवन जो हमारा इलाहाबाद में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। आनंद भवन, ठीक है। तो आनंद भवन जो है हमारा इलाहाबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 14वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है, बताइए। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, या डी। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा अग्नि मंदिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल जो है यहाँ पे अग्नि मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 5वां नंबर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, बताइए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे लीला सेठ। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला का नाम था आपका लीला सेठ, ठीक है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला का नाम लीला सेठ। अगला प्रश्न आपके सामने सोलह, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम जो है समाप्त किया गया था, बताइए। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म था इस्लाम, इसको समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अकबर के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को जो है समाप्त कर दिया गया था। चलिए, 17 नंबर, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, बताइए। एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? बताइए, अब तक जो है कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 3 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवमूल्यन यानी कि जो है अदला बदली, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अभी ह- 1000 और 500 के नोट बंद कर दी के नए नोट बनाए गए थे, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक जो है भारतीय रुपए का जो है 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों है आपका 18 नंबर। देखिए, अभी तक जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया होगा क्लास को शेयर करेंगे। और जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको बताइएगा कि अपनी गवर्नमेंट सीट पाने के लिए अपनी तैयारी को अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर? चीन में है, भारत में, इंडोनेशिया, जापान में? सर्वाधिक सघन खेती कहाँ पर प्रचलित है? तो सर्वाधिक सघन खेती की अगर बात की जाएगी तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जापान में। ठीक है, और नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक सघन खेती प्रसिद्ध है आपकी जापान में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 19 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्या पूछा क्या गया है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, बताइए। भारत में किसे जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक आपका कहा जाता है साथियों यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर या देवी पाटन है, बताइए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों की जो है प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, कौशाम्बी जो है बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों की क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो देखिए, पुणे में, अन्नामलाई में, जोधपुर या नई दिल्ली में? तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो आपका स्थापित हुआ है साथियों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय आपका नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 22, 22 नंबर, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या अजात शत्रु का? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 23, 23 नंबर है, अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या असम में? अमरनाथ गुफा जो है कहाँ पर स्थित है? तो अमरनाथ गुफा की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अमरनाथ गुफा जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों आपके सामने है 24, 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो देखिए, उड़ीसा का शोक माने जाने वाली नदी का नाम यहाँ पे ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महानदी को भी मानते हैं, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, महानदी को जो उड़ीसा का शोक कहते हैं, और यहाँ पे जो आपका ब्राह्मी नदी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कहीं आपका क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो आप महानदी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों उप सभापति को। ठीक है, याद रखिएगा, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उप सभापति को, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अच्छी लगी होगी क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।